हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 557 रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग 3। तो ये भी काफी बार पूछा जा चुका इंटरव्यू क्वेश्चन है और इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ और लॉजिक को भी समझ लेंगे। Given a string S, reverse the order of characters in each word within a sentence while still preserving white space and initial word order, है ना। तो देखिए अभी s dot length can be 5 into 10 raised to 4. S contains printable ASCII characters. S does not contain any leading or trailing spaces. तो ये हमको ऑलरेडी दिया गया है। and there is at least one word in S. All the words are separated by single space. तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। तो देखिए अभी एक एक वर्ड को आप अगर देखते हैं तो वो वर्ड को उन्होंने रिवर्स करा है। तो लेट्स को उन्होंने यहाँ पे रिवर्स करा, स्पेस रख दी, उसके बाद टेक लिया, टेक को भी रिवर्स कर दिया, TAKE, है ना, मतलब ये रिवर्स हो गया, है ना। तो लीड कोड को लिया, फिर लीड कोड को भी रिवर्स कर दिया, है ना, ये भी लीड कोड रिवर्स ऑर्डर में हो गया। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को रिवर्स कर दिया। ये दूसरा एक एग्जांपल है ना। तो ये और एक एग्जांपल है मैंने बनाया, तो वेरी नाइस लीड कोड कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो एवरी वर्ड रिवर्स कर दिया बेसिकली। तो समझ में आ गया ना प्रॉब्लम क्या है। अभी आप हमको ये तो वरी करने की जरूरत नहीं है कि ट्रेलिंग और बिगिनिंग में स्पेसेस होंगे वगैरह, वो ऑलरेडी नहीं है, उन्होंने दिया है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग देखिए ये प्रॉब्लम जो ये बहुत डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं वर्ड्स को और बाद में स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर यूज करके रिवर्स वगैरह मेथड जो बिल्ट इन मेथड से वो यूज करके भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार इंटरव्यूज में क्या बोलते हैं वो लोग कि बिल्ट इन मेथड मत यूज करो, आप कोड लिख के दिखाओ, हमको इसको कोड लिख के दिखाओ, है ना। तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि कोड कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो लिखना आना चाहिए हमको, है ना। बिल्ट इन मेथड यू शुड नॉट यूज, दैट्स व्हाट दे विल से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंटर ले लेंगे, एक बोलेंगे स्टार्ट और एक बोलेंगे एंड, है ना। तो स्टार्ट को यहाँ पे रख देंगे, इन द बिगिनिंग एंड विल आल्सो बी हियर, है ना। और एंड पॉइंटर जो है उसको मूव करते जाएंगे। तो ये मेरा हो गया स्टार्ट पॉइंटर फॉर एग्जांपल, है ना। और मैं एक एंड पॉइंटर लिया, एंड पॉइंटर मूव करते गया, पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया एंड पॉइंटर, है ना। फिर इधर आके रुक गया वो एंड पॉइंटर जो है। क्यों रुक गया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस मिल गई मुझे, तो इसलिए मैंने ये एंड पॉइंटर को यहाँ पे रुका दिया। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अभी एक वर्ड मिल गया, है ना, वर्ड मिल गया मुझे। ओके, तो वर्ड मिल गया। तो अभी ये एंड पॉइंटर कहाँ है ये मुझे पता है, तो मुझे पता है कि वर्ड एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली एक एक स्टेप मुझे पीछे जाना पड़ता है ना, क्योंकि एंड पॉइंटर कहाँ पे है, स्पेस पे। तो एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा ना, वहीं पे तो वर्ड एंड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, यहाँ पे बेसिकली, है ना। ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ओके, तो यहाँ पे मेरे को पता है कि दो पॉइंटर्स पता है। अगर दो पॉइंटर्स मुझे पता है तो ये वर्ड को अभी रिवर्स करना बहुत इजी है। मैं एक एरे ले लूंगा और उस एरे में इस वर्ड को मैं रिवर्स कर लूंगा। कैसे करूंगा, मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा, मतलब वाई विल गो हियर, वी विल कम हियर। तो वही तो किया ना यहाँ पे, वाई विल गो हियर, वी विल कम हियर, एंड देन ई एंड आर अगेन, ये दोनों को लूंगा, इनको भी रिवर्स कर दूंगा, है ना। तो ये तो बहुत इजी होता है एरे में, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा कैसे करना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कैसे हुआ। अभी क्या होगा कि जहाँ पे ये एंड पॉइंटर था, अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या करूंगा, इसको रीसेट कर दूंगा। अब मेरा स्टार्ट पॉइंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा स्टार्ट पॉइंटर मेरा, है ना। ये स्टार्ट पॉइंटर बन जाएगा और एंड पॉइंटर भी यहाँ पे ही आ जाएगा और वो मूव करना शुरू कर देगा एंड पॉइंटर, है ना। एंड पॉइंटर मूव करना शुरू कर देगा, फिर से आके एंड पॉइंटर यहाँ पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस मिल गई। इसका मतलब मुझे नेक्स्ट वर्ड मिल गया बेसिकली। तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है, मुझे एंडिंग पॉइंट भी पता है इसका बेसिकली। तो अब फिर से मैं उसको रिवर्स कर दूंगा नाइस को। तो ये नाइस ऐसे हो जाएगा रिवर्स करके, और ये मैं करते ही रहूंगा एंड तक बेसिकली ये। तो समझ में आ गया ना, स्टार्ट और एंड पॉइंटर कैसे यूज करके मैं कर लूंगा। तो अभी मैं आपको कोड समझाता हूँ ताकि आपको और बहुत अच्छे से क्लियर ये पता चल जाएगा कि कैसे इसको कोड में लिखना है जावा के, है ना। तो देखो अभी
रिवर्स वर्ड्स हम लोग लिख रहे हैं, ये स्ट्रिंग दी गई है हमको, ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करने वाली है। तो मैंने जैसे आपको बोला मैं एक कैरेक्टर एरे ले लूंगा, है ना, इसका साइज और ओरिजिनल स्ट्रिंग का साइज सेम ही रहेगा क्योंकि मैं बस रिवर्स कर रहा हूँ, तो लेंथ तो चेंज नहीं होने वाली ना। तो मैंने दो पॉइंटर ले लिए, स्टार्ट और एंड, बोथ आर 0 वाइल एंड इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, है ना। जब एंड मतलब पूरा एंड तक नहीं जाता तब तक करते ही रहूंगा मैं ये बेसिकली। तो क्या करा मैंने, फाइंडिंग द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ वर्ड, तो क्या होगा, व्हाइल एंड इज लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड एरे ऑफ एंड इज नॉट इक्वल टू स्पेस। जब तक ये स्पेस नहीं हो रहा है तब तक मैं एंड को आगे लेके जाऊंगा, है ना, जाते जाऊंगा आगे लेके जाते जाऊंगा। ओके। तो क्या होगा फिर कि बेसिकली ये ई जो है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा स्पेस पे, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लस प्लस कर दिया ना यहाँ पे, तो मैं एक स्टेप तो आगे चला गया, तो जब स्पेस पे मतलब स्पेस पे आके रुक जाएगा वो बेसिकली, है ना, यहाँ पे। तो एक जो एक स्टेप में आगे चला गया उसको मुझे थोड़ा पीछे लेके आना पड़ेगा ना एक स्टेप, क्योंकि वर्ड तो एक्चुअली वाई पे एंड हो रहा है ना, स्पेस पे थोड़ी एंड हो रहा है वर्ड। वाई वाई जो कैरेक्टर है उसके ऊपर वो एंड होता है ना। तो इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल जो वर्ड एंडिंग है वो एंड -1 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक स्टेप आगे चला गया था ना वो, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एंड प्लस प्लस करता हूँ ना, तो एक स्टेप आगे जाता हूँ मैं बेसिकली। तो मैंने एक्चुअल वर्ड एंड को भी फाइंड कर लिया, अभी मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, एक्चुअल वर्ड का एंडिंग पॉइंट भी पता है। अब मैं क्या करना शुरू करूंगा, उसको रिवर्स करूंगा, क्या करूंगा, स्टार्ट को मैं टेम्प में ले लूंगा, एरे ऑफ स्टार्ट को मैं क्या करूंगा, टेम्प में ले लूंगा, टेम्प में ले लिया मैंने। ओके, एरे ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू एरे ऑफ एक्चुअल वर्ड एंड, तो मैं रिवर्स कर दिया दोनों को, और एरे ऑफ एक्चुअल वर्ड एंड इज इक्वल टू टेम्प। मतलब वो दो कैरेक्टर्स को मैंने स्वैप कर दिया बेसिकली, फिर स्टार्ट आगे गया और एक्चुअल वर्ड एंड पीछे आया, है ना। एग्जैक्टली वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वर्ड क्या है, वेरी। तो मैं क्या करा बेसिकली वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दो पॉइंटर ना मेरे, तो ये एक स्टार्ट पॉइंटर है एक एंड पॉइंटर, ये दोनों पता है, तो इनको मैंने स्वैप कर दिया, फिर मैंने स्टार्ट को आगे लेके गया, एंड को पीछे लेके आया, फिर इन दोनों को स्वैप कर लिया, ऐसे करा बेसिकली, है ना। तो करते रहा मैं, वो पूरा वर्ड स्वैप हो जाएगा यहाँ पे, है ना, व्हाइल लूप में। अब मैंने क्या करना है, स्टार्ट इज इक्वल टू एंड +1 करना है, क्योंकि अभी एंड कहाँ पे है, यहाँ पे। अब मुझे स्टार्ट कहाँ पे चाहिए, एंड के ऊपर चाहिए ना मुझे स्टार्ट, तो मैं क्या करूंगा, एंड +1 करूंगा मैं स्टार्ट को यहाँ पे, और एंड भी उधर ही आ जाएगा, एंड भी उधर ही आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू स्टार्ट, ये चलते ही रहेगा चलते ही रहेगा, है ना। और एट द एंड क्या करना है आपको, जो एरे है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना है। तो दैट्स इट गाइस, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्चुअल इंप्लीमेंट करके दिखाया, क्योंकि इंटरव्यूज में मैक्सिमम टाइम को यही पूछा जाता है कि हमको कोड लिख के बताओ, बोलते हो कोड लिख के बताओ, तो कोड लिख के बताओ, तो इस तरीके से आप कोड लिख के बता सकते हो, है ना। तो समझ में आ गया ना क्लियरली। ओके, तो अगर समझ में आ गया गाइस तो लाइक कर लेना वीडियो को अभी के अभी। अभी बिफोर वी गो मैं आपको और एक इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, जो दूसरी तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो एक्चुअल कोड हो गया, अब दूसरा कैसे करना है वो भी देख लीजिए अभी। तो दूसरा है, देखो अभी ये दूसरा जो है, ये हम लोग वर्ड का आपको जैसे मैंने बोला कि स्प्लिट कर लेंगे उसको, स्ट्रिंग जो है उसको स्प्लिट कर लेंगे बेस्ड ऑन एम्प्टी स्पेस, तो आपको वर्ड्स मिल जाएंगे स्प्लिट करने के बाद, और एक एक वर्ड को हम लोग रिवर्स कर देंगे, कैसे, स्ट्रिंग बिल्डर यूज करके। तो स्ट्रिंग बिल्डर को पास कर देना वर्ड और रिवर्स कर देना, और एम्प्टी स्पेस को अटैच कर देना बाद में, है ना। तो एक एक वर्ड रिवर्स हो जाएगा उसमें से, और एट द एंड जस्ट रिजल्ट डॉट ट्रिम करके रिटर्न कर देना इसको, है ना। तो ये एक दूसरा वे होता है जहाँ पे आप एक्चुअली स्ट्रिंग जो है उसका स्प्लिट मेथड यूज कर रहे हो। स्प्लिट किस चीज बेसिस पे करते हो स्प्लिट, आप एम्प्टी स्पेस, एक स्पेस कैरेक्टर जो है उसके बेसिस पे, तो आपको सब वर्ड्स मिल जाते हैं। तो एक एक वर्ड को लेके स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करके आप इस तरीके से भी रिवर्स कर सकते हो। तो हम लोग इसको अभी पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, और बाद में सबमिट कर लेंगे। मैं दोनों को सबमिट करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो ये अभी सेकंड वाला कर लेते हैं सबमिट। तो देखो अभी हमारे टेस्ट केसेस तो पास हो गए, तो ये मैंने आपको जो अभी दिखाया था एग्जांपल मैंने बनाया हुआ, ये भी पास हो गया, और ये फर्स्ट भी पास हो रहा है और सेकंड भी पास हो रहा है। चलो अभी सबमिट कर लेते हैं इसको। तो ये सेकंड वाला सबमिट कर रहे हैं पहले हम लोग अभी।
तो देखो ये 20.47 परसेंटाइल पे एक्सेप्ट हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, मैं अभी आपको इसको कमेंट कर देता हूँ और फर्स्ट वाला हम लोग अभी सबमिट कर लेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट वाला है हमारा, इसको अभी हम लोग सबमिट कर लेते हैं, इसको हम लोग निकाल देते हैं, है ना। इसको हटा देते हैं सेकंड वाले को, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये ऑब्वियसली अभी फर्स्ट वाला बहुत फास्ट होगा, है ना, क्योंकि वो हमने इम्प्लीमेंट करा है। ओके, मतलब बिल्ट इन मेथड्स थोड़े स्लो हो जाते हैं। चलो फिर अभी सबमिट करते हैं, ये फास्ट होना चाहिए काफ़ी, देख लेते हैं एक बार। तो देखो 98.95% फास्टर है, बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है ये, है ना। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो लीड कोड का 557 रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग 3। तो समझ में आ गया होगा अगर ये आपको अच्छी तरीके से जो मैंने आपको ये पॉइंटर्स का सॉल्यूशन समझाया। तो लाइक अभी के अभी जाना कर देना, हमारा कुछ टारगेट है सब्सक्राइबर्स है ना जमा करने का। तो वो सब्सक्राइबर्स मिलने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अभी के अभी, और click on that bell notification icon button so that you won't you won't miss any important video, right। आपको वो notifications मिल जाएंगे। एवरी डे हम लोग पोस्ट करते रहते हैं अच्छे क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे, और 600 से ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके दिखाई इस चैनल में। आपको बहुत फ़ायदा होगा आपकी इंटरव्यूज प्रिपरेशन में। तो कौन से प्लेलिस्ट आप देखेंगे अभी जाके, पहले तो BFS और DFS का प्लेलिस्ट देख लेना। ओके, वो बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इंटरव्यूज में, तो वो सबसे पहले देखना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्रिसेस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज के प्लेलिस्ट देखना। उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स के प्लेलिस्ट देखना। उसके बाद देखना डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन का प्लेलिस्ट। और अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के स्किल्स ब्रशअप करने हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझने हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, तो उसके लिए है स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम्स के वीडियोज़। अब जावा J2E कंसल्टेंट से तो आपके लिए स्पेशल वीडियोस बनाए हैं जो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यूज में बहुत काम आएंगे। तो आप सर्च कर लेना चैनल पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा J2E टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम। तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। टेलीफोनिक क्वेश्चंस में बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। माई सीक्वल और सीक्वल प्रोग्रामिंग के भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाए हैं। क्योंकि सीक्वल लिखाने को बोलते ही है इंटरव्यूज में, इन पर्सन राउंड्स में, तो आपको सीक्वल लिखते आने ही चाहिए, है ना। तो उसलिए आप वो चेक कर लेना और इस वीडियोस को शेयर कर लेना आपके फ्रेंड्स में, लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड डे अहेड, बाय बाय।